इसमें बार बार इनका क्या होता है, यूज होता है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो बार बार आपसे पूछा जाता है, फिर आप अप्लाई कौन सी इक्वेशन करोगे ये आपको चेक करना पड़ता है कि कौन सी इक्वेशन मुझे यूज करनी है। वो कैसे पता चलेगा, जो डेटा आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। समझ रहे हैं? यस मैम। ओके फाइन, चलिए तो इक्वेशन समझ में आई। अब इनको हम ग्राफ मेथड से डिराइव करने की कोशिश करें। मैम 4 इक्वेशंस होती है ना? बेटा जस्ट 3। ओके मैम, सॉरी। फोर्थ कौन सी बता रहे हो आप? नहीं मैम, शायद से कल आपने 4 बोला था इसलिए ऐसा लगा। नो बेटा, जस्ट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके मैम। ओके, चलिए तो इतनी चीज क्लियर। अब ग्राफिकल मेथड, ध्यान से देखना क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है एंड इसमें से कोई भी एक डेरिवेशन भी आ सकता है कि डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ मेथड, या ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करके दिखाइए। ठीक है, समझ रहे हैं चीज? यस मैम। ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ आपने इस तरह का पढ़ा था। यहाँ पे आपने वेलोसिटी ली थी किस पर, एक्स वाई एक्सिस पर, और इधर आपने टाइम लिया था। ठीक है, बट दिस टाइम इस केस में क्या था, आपने जीरो वेलोसिटी से बॉडी को स्टार्ट किया था। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, अगर ओरिजिन पॉइंट पर से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब जीरो से बॉडी का मोशन हम स्टडी कर रहे थे। अब की बार जो मैं एग्जांपल ले रही हूं उसमें क्या है, बॉडी का मोशन हम जीरो से ना लेके क्या मान के चलेंगे कि मान लीजिए बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी u थी जहां से उसने मोशन स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी, ये यहाँ क्या होता है, वेलोसिटी होती है और इधर क्या होता है, टाइम होता है। टाइम होता है, यस मैम। एक्स एक्सिस पे आपका और वाई पे वेलोसिटी होती है। तो अब की बार हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे बॉडी की ने क्या था, जीरो वेलोसिटी से, जीरो टाइम पे उसकी कुछ वेलोसिटी रही थी, यानी वो स्टार्टिंग से मूव कर रही थी और कुछ उसकी वेलोसिटी u मान लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी जो रहती है उसको क्या कहते हैं, हम u कहते हैं। ठीक है, जब वो कहाँ होती है, जब वो इनिशियल पॉइंट मान लीजिए a पॉइंट पर है तो a पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, u है। सही है, उसने मोशन शो किया, वो b पॉइंट पर आ गई और b पॉइंट पे मान लीजिए इस तरीके से देखो तो यहां से यहां तक की जो वेलोसिटी उसकी b पॉइंट तक की है दैट इज v, मान लीजिए ये उसकी फाइनल वेलोसिटी। यस मैम। ये क्लियर है? यस मैम। इसमें कोई डाउट? नो मैम। मैम पर इसमें चेंज कहाँ पे आया? वेलोसिटी में चेंज हुआ ना, इनिशियल वो v u पर थी और चेंज क्या हुआ, v पर जब आई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। So ma'am, here AB is the distance and ma'am, right? UV is the Yes. velocity. AB is the change in velocity beta. AB is So not ma'am, the what is the distance of it. AB is the change in velocity. Its initial velocity was u and when it moved from position A to B, its velocity changed from u to v. ठीक है? Yes ma'am. और ये काम करने में उसको कितना समय लगा, B तक जाने में, वेलोसिटी को चेंज करने में उसको कितना समय लगा, मान लीजिए t। ठीक है? यस मैम। हमने इस पॉइंट को C मान लिया जो परपेंडिकुलर है और y एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ जहां ये दोनों मीट करेंगे इसको D मान लेते हैं और ये पॉइंट हमारा E है मान लीजिए। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप BC को किसके बराबर बता सकते हो, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। यस मैम। यस मैम। सही है, ये बच्चों समझ में आ रहा है?
अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखें तो BC लाइन जो है दैट इज मेड अप ऑफ BD प्लस DC, ठीक है। अब BC आपका कितना है, अगर BC को देखो दैट इज इक्वल टू OE के बराबर है, क्योंकि उसी के पैरेलल है और बिल्कुल आपकी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। BC की जगह OE लिख सकते हैं, बराबर है, BD को एज इट इज रखा, DC की जगह क्या लिख सकते हैं, DC की जगह OA लिख सकते हैं। OA. ये चीज सबको समझ में आ रही है? हमने स्टार्ट कहां से किया है, BC लाइन से किया है, BC BD प्लस DC है, ये हमने पहले लिखा। फिर हमने BC की जगह क्या लिख दिया, OE लिख दिया, और CD की जगह हमने OA लिख दिया, क्योंकि ये हमें नोन थे। OE कितना है, जो आपकी बॉडी ने वेलोसिटी V एक्वायर की है। BD आप एज इट इज रहने दें, यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। और मैम आपने OA की जगह क्या लिख सकते हैं, OA OA कितना है, OA प्लस AE आना चाहिए ना। OA is equal to U। OE की जगह, सॉरी, OE की जगह आपने V लिख दिया। OE कितना था, मैम V आपने कितना सेकंड था? स्टेप कैसे किया, सेकंड वाला OE वाला। OE बेटा, यहाँ पर आप देखो, जब B पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी, V। OE के बराबर है ना, यस ये वेलोसिटी बताता है ना, ये वाला एक्सेस। यस मैम। OE क्या बताएगा, उसकी वेलोसिटी कितनी थी B पॉइंट पे, वो बता रहा है, ठीक है। तो कितना आया, V आएगा। मैम पर OE इज इक्वल्स टू OA प्लस AE होना चाहिए ना। OE इज इक्वल टू OA प्लस AE। OA या प्लस AE भी कह सकते हो, मैं तो सिर्फ BD की जगह सब्स्टिट्यूट कर रही हूं। ऐसे देखो, BD की वैल्यू आपको क्या है, BC की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, तो BC की वैल्यू, BC आप नहीं लिख सकते, BC की जगह की क्या है उसकी वैल्यू आपको तो पता नहीं है ना। तो BC आप देखो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट किसके है, OE के इक्विवेलेंट है। यस मैम। फिगर से पता चल रहा है OE के इक्विवेलेंट है, BC इज इक्विवेलेंट टू OE। यस तो हम BC की जगह, क्योंकि BC हमें नहीं मालूम है, हम उसकी जगह क्या रख देते हैं, OE रख देते हैं, क्योंकि OE हमें मालूम है कितना है, V है, इसलिए हमने BC की जगह OE रख दिया। ओके, यस मैम। हमने स्टार्ट कहां से लिखा किया था, BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, BC टोटल इज इक्वल टू BD प्लस CD, ठीक है, दोनों को मिलकर बन रहा है। अब BC की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, वो मुझे पता है बस ये लाइन है BC, मगर BC की वैल्यू नहीं मालूम है, तो मैंने उसकी इक्विवेलेंट देखा, OE उसके बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये BE बिल्कुल OC के पैरेलल है और परपेंडिकुलर भी है, तो ये बिल्कुल y एक्सिस के इक्विवेलेंट ही होगा। तो y एक्सिस पे OE बराबर कितना है, V है। ऐसे ही हमने CD की जगह क्या रख दिया, OA रख दिया, क्योंकि हमें OA मालूम था कि वो कितना है, U है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ। इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तो इससे अगर मैं BD की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो BD इज इक्वल टू V माइनस U आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, ये क्या है, हम इसको नंबर 1 का नेम दे देते हैं, ठीक है। ये रिलेशन को हमने नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे दिया। अब आप जानते हो कि I mean, it won't be BC minus V minus U. acceleration is equal to change in velocity upon time taken over. ओके, एक्सेलरेशन यहां से हम देखें तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी कितनी हो रही है, V minus U. V माइनस BC माइनस CD यानी V माइनस U अपॉन यानी D। BD हमारी चेंज इन Ma'am, वेलोसिटी। ma'am. यस बेटा,
Yes, Ma'am, ma'am. Where you numeral have example written BD, there won't become BC. Where? No, ma'am. Upwards, upwards. BC minus DC. BC minus BC minus BD. यही चेंज इन वेलोसिटी तो है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है BC। फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो V के इक्विवेलेंट क्या है, BC है। फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो V हमारा ये टोटल है। मैम क्या आप न्यूमेरल यूज करके एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। यस बेटा। मैम आप न्यूमेरल यूज करके एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें नहीं confusion बेटा, ग्राफ्स में नंबर्स का यूज करके हम नहीं दे सकते, ठीक है। बट मैं आपको समझाने के लिए कह सकती हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। और जब वो ए पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड हो गई मान लीजिए। तो अगर आप इस फिगर से देखें तो ओ ए आपको क्या दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है कि उसकी ओरिजिन से इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, u थी, यानी 10 मीटर पर सेकंड थी। मगर जब वो मोशन किया, उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन किया, तो कुछ पर्टिकुलर टी टाइम के बाद उसकी 40 मीटर पर सेकंड हो गई, जब वो पॉइंट बी पर था। बी पर देखने के लिए आप y एक्सिस का ही तो यूज करोगे, क्योंकि y एक्सिस वेलोसिटी बताती है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि OE पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, OE पर उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, या बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v है। तो अगर आप फिगर से देखें तो आपको चेंज इन वेलोसिटी, हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर आप फिगर से देखें तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, bc माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, cd अगर हम रखते हैं, और bd अपॉन oa भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो OA क्या, सॉरी चेंज में क्या लिख रही हूँ, रुको एक सेकेंड, ये गड़बड़ कर दिया। टाइम टेकन कितना होगा, BD तो चेंज इन वेलोसिटी है, और अपॉन टाइम टेकन की जगह क्या रखूंगी, BD या फिर OC, ठीक है। BD इज इक्वल टू एंड ओसी ना, सीधे OC रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेंज इन वेलोसिटी BD है, और टाइम टेकन कितना है, OC है। ये वेलोसिटी में चेंज करने के लिए कितना टाइम लगा, OC, और OC तो हमें पता है कि कितना दे रखा है, OC कितना है, T। Ma'am, यस ma'am, can you check my example that I have done? बेटा, right now it won't be able, I won't be able because I'm explaining ना, एकदम उसी समय कैसे चेक कर लेना, ठीक है। Okay, ma'am. तो BD क्या है, BD इज इक्वल टू, अगर आप इस रिलेशन से देखेंगे, BD इज इक्वल टू क्या आ गया, A मल्टीप्लाई बाय T। मैम पर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t आता है ना, तो मैम हमने v हाँ, माइनस नहीं, बट हम क्या कर रहे हैं, v माइनस u वहां सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ व्हाट, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ये तो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, हमें मालूम है, बट हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट बाय द ग्राफ। ग्राफ से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे v माइनस u, या फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at आती है, या v माइनस u इज इक्वल टू at आता है, ठीक है। वो हम ग्राफ से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम चेंज इन वेलोसिटी में ग्राफ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v माइनस cd दैट इज bd, ठीक है। v माइनस ये cd, ये bc माइनस आपका cd इज इक्वल टू bd। चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये टोटल वेलोसिटी में से इतनी वेलोसिटी घटा दी जाए जो उसकी इनिशियल थी, तो ये जो है AE इक्वल टू BD है, ये दोनों चीजें बराबर होंगी। यस मैम। Ma'am, यस ma'am, can you let me in again because I was not able to see the screen. ओके बेटा, Ma'am, स्टार्ट। can you let me in again? यस आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, ओके। स्टार्टिंग से देखिए,
आपको पता है कि ये जो लाइन BC है ये 2 से मिलकर बनी है BD प्लस CD। इतनी चीज सबको क्लियर है? यस मैम। फिर BC को आप BC की जगह OE भी रख सकते हो, या BC आपको पता है, देखने से पता चल रहा है OE के बराबर है, और OE आप जानते हो क्या है? V है। फाइन। OE, O से लेके E तक का अगर आप ग्राफ के थ्रू देखो तो वैल्यू कितनी दे रखी है? V वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमने OE BC की जगह OE रखा, OE की जगह हमने V रख दिया। BD हमें अभी नहीं मालूम है कि BD ग्राफ से हम कैसे निकालें, हमने BD एज इट इज रख दिया, प्लस CD हमें पता है CD बराबर किसके है? OA के है, और OA हम जानते हैं फिगर के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? U। हमने U एज्यूम किया था कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी U थी, इसका मतलब A पॉइंट पर वो U वेलोसिटी पर से चल रहा था, यानी OA बराबर कितना हो जाएगा? U। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें तो BD हमारा ग्राफ के अकॉर्डिंग V माइनस U आ जा रहा है। इतनी चीज क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं, इसके बाद आप जानते हो जनरल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मगर अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ तो एक्सेलरेशन ए कहीं लिखा ही नहीं है, तो हमें इन्हीं चीजों का यूज करके एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी में हम डायरेक्ट v माइनस यू नहीं रख सकते। चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि BC माइनस CD ही हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा, क्योंकि BC फाइनल वेलोसिटी के बराबर है और CD इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से ही हमें BD मिलेगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, और टाइम टेकन हमने पहले ही एज्यूम किया था, टाइम टेकन हमने टोटल इसमें जो चेंज हो रहा था वेलोसिटी का उसको हमने OC इक्वल टू बराबर T मान लिया था। तो OC तो हम सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बराबर T। A हम निकाल ही रहे हैं, BD हम नहीं निकाल पाए, तो हमने BD इज इक्वल टू AT, यहां से हमें इतना मिल गया कि BD इज इक्वल टू AT, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को आपस में देखो तो BD इज इक्वल टू V माइनस U है, इक्वेटिंग 1 and 2, BD is equal to AT is equal to V minus U। तो इसी से रिलेशन आ जाएगा कि V minus U is equal to AT या V is equal to U plus AT। ठीक है बेटा, इसमें आप कह रहे हो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट V माइनस यू रखते हैं, अगर V माइनस यू हम रख देंगे तो ये ग्राफ का यूज करते हुए इक्वेशन निकालना नहीं होगा। ग्राफ का यूज करना है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फिगर से देखें तो चेंज इन वेलोसिटी आप फिगर से कैसे निकालेंगे, जो आपको फिगर की होगी। मैम हमने BD क्यों निकाल दिया? हाँ बेटा, हमने BD क्यों निकाल दिया लास्ट में इक्वेटिंग में? BD हमने इसलिए निकाला क्योंकि जब हम BD हमें पता था कि यही चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, और यही बराबर हमारा AT के लिए आ रहा था, तो हम दोनों को इक्वेट कर दें तो हमें पता चल जा रहा है कि इन दोनों में क्या है, वेलोसिटी और टाइम में ये रिलेशन आता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ग्राफ दिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कुछ दी होगी 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया होगा 20 सेकेंड्स, ये सारी चीजें गिवन होंगी। आप ग्राफ को स्टडी करके वैल्यूज को पुट करके डायरेक्ट इससे कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ में वैल्यूज दी होंगी, सब्स्टिट्यूट इस इक्वेशन में करोगे, ठीक है, तो आपको पूरा ये रिलेशन मिल जाएगा ग्राफ से और आप कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आपको टाइम नहीं दिया है, वेलोसिटी नहीं दिया है या कुछ नहीं दिया है तो आप पूछ सकते हो। BD is equal to AT बेटा ऐसे आया, ये लास्ट आप स्टेप देख रहे हो,
ये लास्ट स्टेप क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू bd अपॉन टाइम। bd अपॉन हमने पहले बोला था oc, bd चेंज इन वेलोसिटी है, वो आपको फिगर से दिख रहा है। चेंज इन वेलोसिटी आप बराबर bd कह रहे हो, वो आपको फिगर से दिख भी रहा है कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, v माइनस u हो रहा है, और वो हमें किससे मिल रहा है, bd से मिल रहा है। तो हम bd यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, bd सॉरी एज इट इज लिख देंगे, और oc यानी टाइम जितना हमें लग रहा है वो हमें पहले से ही पता है, t वो हमें गिवन था, bd हमें गिवन नहीं थी। तो bd की वैल्यू हमने एक बार इस तरीके से कैलकुलेट करी, ये पूरा इससे, और दूसरी बार हमने इस रिलेशन से bd की वैल्यू कैलकुलेट करी, और दोनों रिलेशन से जब वैल्यू कैलकुलेट करी तब वो दोनों ही बराबर आ रहे हैं, ये भी bd के बराबर आ रहा है और ये भी bd के बराबर आ रहा है। जब हम दोनों को बराबर रख देंगे तो bd at के भी बराबर है, bd v माइनस u के भी बराबर है। तो हम v माइनस u बराबर 80 इससे कह सकते हैं कि b माइनस u इज इक्वल टू 80, और इससे रिलेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन का आ जाता है। मैम हम 80 इज इक्वल टू v माइनस u भी रख सकते हैं। 80 इज इक्वल टू v माइनस u, वही चीज हमने रखी है, क्योंकि हमने bd पहले ही v माइनस u निकाल ली थी, और अब की बार हमने bd 80 निकाल ली, तो दोनों को हमने जब बराबर रखा तभी तो रिलेशन आया, bd चला गया और हमारा रिलेशन ये आ गया। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है बेटा, अभी भी बताओ। ये फिर से सुन लो, ये हमारा ग्राफ था जिसमें बॉडी क्या है आपकी किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी, और वो पॉइंट ए पर थी, ओरिजिन पे हमने इसमें नहीं माना था, ओरिजिन से वो कुछ मूव कर चुकी थी पहले ही, हमने जब उसको स्टडी करना स्टार्ट किया तब वो ए पोजीशन पे थी, और ए पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी u थी, यानी ओ ए जो ये डिस्टेंस है ओ से लेके ए तक का, ये कितना था, u था। ठीक है, अब बॉडी ए से बी पॉइंट पे मूव करी, तो तब उसने अपनी वेलोसिटी में ए से बी मूव करने में उसने अपनी वेलोसिटी में चेंज किया, और उसने कितनी कर ली अपनी ये टोटल वेलोसिटी, ओरिजिन से v कर ली। ठीक है, हमने क्या किया, इस ग्राफ को स्टडी करने के लिए, और इस ये पूरा ये जो वेलोसिटी में चेंज में जो उसको टाइम लगा दैट वाज t, तो हमने क्या किया, जिस पॉइंट पर वो b x एक्सिस पे निकालने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y अपनी y एक्सिस के। ठीक है, y एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने या पैरेलल बिल्कुल ड्रॉ कर दिया, एक्सिस के परपेंडिकुलर और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो कि एक्सिस को c पॉइंट पर टच करती है। इससे क्या पता चलता है कि BC बिल्कुल इक्विवेलेंट है किसके, ये E पॉइंट जो हमने लिया था उसके, और ये हमें शो करता है टोटल, यानी टोटल जो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो हमारी BC से रिप्रेजेंट हो रही है। और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका यूज किया, CD का यूज किया, यानी यहाँ पर ये BC बताती है आपकी V और CD बताती है C से D तक का जो डिस्टेंस है ये आपका बताता है U, जो यहाँ पर U है वो CD के बराबर है, OA और CD बराबर हैं, और OE BC के बराबर है। इतनी चीज हमने पहले से ग्राफ में लेकर चल रहे थे। अब ग्राफ को देखते हुए हम कहते हैं, स्टार्ट करते हैं हम BC से। BC हमारा BD प्लस DC है, ये चीज हमें पता है कि BC को अगर हमें निकालना है तो हमें BD प्लस CD करना पड़ेगा। BC हमें पहले से ही पता है क्योंकि हमने उसको V एज्यूम किया था, तो उसकी जगह हम B सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और BD हमें नहीं पता है, ग्राफ से हमें BD की वैल्यू नहीं निकल कर आ रही है, तो BD प्लस हम CD हमें ग्राफ से दिख रहा है पहले से कितना है, U है, U सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो BD की वैल्यू हमें V माइनस U यहाँ से मिल जा रही है। दूसरा फिर हमने एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले का यूज किया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। चेंज इन वेलोसिटी अगर हम देखें
तो वो हमारी किससे रिप्रेजेंट होती है? ये BD से। ये BD क्या है? वही चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है, B पर फाइनल वेलोसिटी और A पर इनिशियल वेलोसिटी। यानी आपका BC अपॉन OA करोगे, फाइनल वेलोसिटी किससे पता चल रही है? V से। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? OA थी। OA की जगह CD भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर CD रख देंगे तो क्या हो जाएगा? BC माइनस CD चेंज इन वेलोसिटी बता देगा और वो बराबर आ जाएगा BD के। समझो इसको फिर से। एक्सेलरेशन क्या माना है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम फिगर से देखें तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? BC माइनस CD, BC माइनस CD अपॉन टाइम। टाइम कितना है? OC। मैम आप कैमरा थोड़ा नीचे करो ना। बोर्ड नीचे कर, ठीक है। यस मैम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे पता चलेगी? नेट वेलोसिटी V BC के बराबर थी और CD U के बराबर थी, ठीक है। तो V माइनस U ही चेंज इन वेलोसिटी है, यानी BC माइनस CD लिख सकते हैं। और BC माइनस CD आपको क्या पता है? वो बराबर BD है। और OC की जगह में क्या रख दूं? T। ये समझ रहे हो? तो Yes, ma'am. इससे क्या रिलेशन आ गया कि A is equal to BD upon OC, यानी A is equal to BD upon T। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A मल्टीप्लाई बाय T is equal to BD। और इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 2 जो आपने माना BD is equal to AT, दोनों ही चीज बराबर आएंगी और बराबर आएंगी तो ये रिलेशन निकल कर आएगा। अभी भी कोई डाउट? क्लियर बेटा? Yes, ma'am. इक्वेशन Clear. 1 क्लियर है? इक्वेशन 2 पे मूव करें। Yes, ma'am. हमने इक्वेशन 2 क्या है? S is equal to UT plus हाफ AT स्क्वायर, यानी इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब ग्राफ के थ्रू हमने डिस्प्लेसमेंट क्या बोला था कि ग्राफ अपने अंदर जितना भी एरिया कवर करता है, ग्राफ अपने अंदर जितना भी एरिया कवर करता है वो क्या होता है? वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर आपका इस तरह का ग्राफ था, मैंने आपको बताया था कि अगर A से बॉडी B पर मूव कर रही है तो जितना भी एरिया इसके अंदर कवर होगा ये पूरा क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। यस मैम। बॉडी ने A से B वेलोसिटी चेंज करने में उस समय पे कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। अगर आप इस फिगर में देखो तो बॉडी ने A से लेकर B तक जितना भी वेलोसिटी में चेंज किया उस समय उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया या कितना डिस्टेंस वो मूव करी, उसको पता करने के लिए हमें इस पूरे का एरिया निकालना होगा। ये जो पूरी फिगर है ये समझ रहे हैं? अब ये जो फिगर है आप देखो तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। S is equal to area of trapezium। यस ट्रेपेजियम समझते हैं ना? क्या होता है ट्रेपेजियम? मैम रेक्टेंगल विच इज ट्रायंगल अटैच्ड। सिंपल। क्या बोला बेटा आपने? मैम रेक्टेंगल विच इज ट्रायंगल अटैच्ड। बेटा trapezium is a four-sided figure in which two of the sides are parallel to each other whereas two other sides are not parallel to each other। ठीक है? इस फिगर में देखिए तो ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल है एक दूसरे के, बट ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है। इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बीच से की ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो एक रेक्टेंगल हो गया और एक ऊपर का ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल हो गया। तो इसको क्या मैं लिख सकती हूँ? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ
ट्राइंगल। अब रेक्टेंगल कौन सा है? रेक्टेंगल है OADC या OCAD, जो OCDA, जो भी आप बोलो, OCDA, और इसका एरिया लेना होगा आपको। और ट्राइंगल कौन सा है? ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ये समझ में आ रही है चीज सबको? हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं आपकी बार, क्योंकि हमारी सेकेंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ स्टडी करोगे तो आपको जो एरिया इंक्लोज्ड होगा उस फिगर में वो बताएगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हाँ, यहाँ पर ये ट्रेपेजियम की शेप बन रही है, और ट्रेपेजियम की शेप क्या है? आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल, ये 1 और ये 2, 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया इसको। मैम एरिया ऑफ रेक्टेंगल OC into OA नहीं होगा? OC, हाँ बेटा, अभी हमने पुट ही वही नहीं तो किया, लिख रहे हैं, तो बस OCD क्या मान के चल रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCD है प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ये क्या होगा? ये आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब OC, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए एक U साइड into क्या है? OA है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मान लीजिए लेंथ हमने क्या ली? U। OA मल्टीप्लाइड बाय OC। OC। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया आ गया। और उसके बाद हम क्या ले रहे हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है ये सब। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल का बेस क्या है? AD है, AD इंटू परपेंडिकुलर क्या है? BD है। ठीक है, OA इंटू OC। U OA into T। कितनी है? U U है, मल्टीप्लाइड बाय OC की वैल्यू कितनी है? T। T प्लस हाफ इंटू AD इज इक्वल टू OC। तो हम क्या रख सकते हैं? T रख सकते हैं। Yes sir। और BD हमारा क्या है? B इज इक्वल टू B minus U। BD का यूज हम कहां से करेंगे? अभी हमने क्या पढ़ा था? BD इज इक्वल टू 80 पढ़ा था इससे पहली इक्वेशन में। मैम पर तो अगर BD is equal to plus B minus U ना। 80 रख दो तो चलेगा? BD इज इक्वल टू 80 हमने फर्स्ट इक्वेशन जब हम डिराइव कर रहे थे तब हमारी सेकंड इक्वेशन निकल कर आई थी। BD इज इक्वल टू 80। Yes मैम। Yes ma'am। ठीक है, तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा? UT हाफ AT स्क्वायर। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड इक्वेशन आ गई, देख लो फिर से। डिस्प्लेसमेंट निकालना था। डिस्प्लेसमेंट अगर फिगर से देखें तो वो इस दोनों फिगर्स के सम के बराबर आएगा, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, दोनों के सम के बराबर आकर क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। और उसके अकॉर्डिंग क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCDA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ये दोनों का एरिया हम जब निकाल लेंगे तो क्या होगा? आपका कैलकुलेट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब इससे देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू OA इंटू OC, OA इंटू OC, और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? Yes ma'am। थर्ड इक्वेशन को जल्दी से देख लो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? डिस्प्लेसमेंट हमने पहले ही बोला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोला। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए अभी तो आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
और डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, वो होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। हाँ, अब ये ट्रेपेजियम जो है इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो जो पैरेलल साइड्स हैं इन दोनों का सम करेंगे और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? ओसी है। ठीक है, तो हाफ इनटू दो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? ओए प्लस बीसी, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, स्ट्रेट हैं बिल्कुल, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? ओसी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, हाफ इंटू ओए कितना है? यू प्लस बीसी कितना है? वी इंटू ओसी कितना है? टी। सही है। अब हाफ इंटू u प्लस v, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू u माइनस एटी, सॉरी u प्लस एटी। तो इसमें से अगर आप सब्स्टिट्यूट करो v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू t आता है, और यहां पर मैं t की जगह क्या लिख दूं? v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, तो क्या रिलेशन आएगा? S is equal to half into v square minus u square upon a। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 2as is equal to v square minus u square। ये हमने सेकेंड फॉर्मूला यूज किया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, जो बोलता है कि sum half into sum of parallel sides into distance between them gives you the displacement। Fine? ये क्लियर है? मैम 5:30 हो गया। ओके ओके फाइन। चलिए इसको फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक आप एक बार अपनी बुक्स को ओपन कर आ जाए। यस मैम। कल क्या पढ़ा था परसों, याद है कुछ? यस मैम, केस 4 तक। आपको होस्ट बना दिया सर, मैं लीव कर रही हूँ। ये रिकॉर्डिंग फिर भेजते हो ना आप बच्चों को? हाँ, आज उनको कल की रिकॉर्डिंग मिलेगी, कल उनको आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी ऐसे। कर पाए थे। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, sir. ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस। चैप्टर 1 में आपका नंबर लाइन के अलावा बाकी के सब टॉपिक कंप्लीट हो गए। चैप्टर 2 is also over. Now we are going to start chapter number 6. बेटा, आपके स्कूल में कोई एग्जाम हो नियर बाय और कोई ऐसा चैप्टर डिफर हो रहा हो, तो आपको सेंटर हेड को फोन करके बता देने का कि ये चैप्टर हमारे कोर्स में है और अपना बाकी है, तो हम ये पैरेलल वो चैप्टर स्टार्ट करवा देंगे। अभी नहीं, कॉल करके सेंटर हेड को बताना। नाउ चैप्टर नंबर 6, and this is first time we are going to learn geometry section। बेटा, आपने geometry section लोअर स्टैंडर्ड में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर या ट्राइंगल या सर्कल पढ़ा है, बट इट्स वेरी बेसिक ज्योमेट्री। यू नो, मैथमेटिक्स इज डिवाइडेड इन टोटल 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट। नंबर 1 is arithmetic, number 2 is algebra, number 3 is the geometry, number 4 is trigonometry, number 5 is statistic। 9th स्टैंडर्ड में आप 5 में से 4 डिपार्टमेंट का स्टडी करोगे, आपका बाकी रहेगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वो 10th में आएगा। अभी हमारा स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट आ जाएगा। चैप्टर नंबर 14 इज अ स्टैटिस्टिक, 15 इज अ स्टैटिस्टिक। इज इट क्लियर? सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री।
very big section and lots of chapters are of geometry in 9th standard. Chapter 6, 7, 8, 9, 10 and 11. There are 6 chapters of the geometry section. अब बेटा geometry section की जब मैं बात करूं ना, what is the difference between algebra, arithmetic and geometry? Geometry section is divided in 3 different parts. Number 1 is called numericals. Number 2 is called theorems. And number 3 is called riders, यानी कि prove that. So उसमें 3 अलग-अलग टाइप के सम्स आते हैं. Okay? हम हमेशा जब भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का, फर्स्ट we will discuss a basic of the geometry of the given chapter, then we will discuss theorem of the chapters, then we will discuss numericals of the chapters, and the last we will discuss prove that of the chapters. तो मैं कंटिन्यूटी में जैसे एक्सरसाइज 6.1 चलाऊंगा तो उसमें कुछ सम स्किप करूंगा, आपको उसको टिक कर लेना है. जो मैं सम स्किप कर रहा हूं वो सम प्रूव दैट का है. ओके, जो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं क्योंकि उसके लिए न्यूमेरिकल स्ट्रांग होना जरूरी है. नाउ द चैप्टर नेम इज लाइंस एंड एंगल्स. बेटा बिल्कुल 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान रखना, आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है. आपने 8th स्टैंडर्ड में प्रमोशन लिया हुआ है, सो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं 7th स्टैंडर्ड से. लाइंस एंड एंगल, ज्योमेट्री की शुरुआत जहां से हुई थी वो था पॉइंट. You know, in a mathematics, how many terms are undefined term? That means you can't define. जैसे अगर मैं बोलूं कि ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या, तो you can say the figure having 3 sides and 3 angles is called triangle. What is the definition of quadrilateral? In simple language, a figure having 4 sides and 4 angles is called quadrilateral. But there are some points, some things which are the undefined in a mathematics. Point, line, plane, space. Point, line, plane and space are undefined. Now why they are undefined? What is the reason behind this? क्यों? See, मैं अगर ट्राइंगल बनाता हूं बेटा अभी जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं जीके है, जनरल नॉलेज, which is not related to the our chapter, but मुझे 7th स्टैंडर्ड से आपको बेस क्लियर करके आगे लाना है. You know, ट्राइंगल, अगर मैं बोलूं बेटा ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर, ट्राइंगल इज अ कहां बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, इज अ क्लोज फिगर. सर्कल क्लोज फिगर, क्वाड्रिलेटर क्लोज फिगर, सब क्लोज ही है. These all close figure. It means ये जो भी फिगर मैंने आपके सामने बताई है उसके कुछ कंपोनेंट्स है जो मैं उसको डिफाइन कर सकता हूं. सर्कल हैविंग रेडियस, सर्कल हैविंग डायमीटर, सर्कल हैविंग सर्कमफरेंस, सर्कल हैविंग एरिया, राइट? सेम थिंग, ट्रायंगल हैविंग एरिया, ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स, ट्रायंगल हैविंग 3 एंगल्स. कुछ उसके मेंबर्स है जिसके बारे में आप बोल सकते हो, राइट? बट पॉइंट, ध्यान से बेटा, पॉइंट कोई इतना भी पॉइंट बना देगा, कोई सिंपल इतना डॉट कर देगा, कोई ये भी पॉइंट बनाएगा, राइट? और ये एंडलेस है, ये भी पॉइंट्स, ये भी पॉइंट्स. कोई बोले फिर भी जबरदस्ती करे, कम ऑन डिफाइन पॉइंट, ये ले, इसके आगे कुछ नहीं, सीधा धब्बा लेके मार देने का पॉइंट पेन से, बोलते ये पॉइंट की डेफिनेशन वो तो सब पता है, समझो, ठीक है? अब पॉइंट इज अनडिफाइंड टर्म, लाइन इज अनडिफाइंड टर्म. व्हाई? बिकॉज लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बोथ द साइड वी कैन एक्सटेंड. ये भी लाइन है और ये भी लाइन है. वी कैन नॉट मेजर लेंथ ऑफ द लाइन. 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आप लाइन सेगमेंट के लिए, सॉरी लाइन के लिए नहीं बोल सकते. एंड सो द फिगर व्हिच इज बोथ द साइड एक्सटेंडेड इज आल्सो नोन एज अनडिफाइंड टर्म. थर्ड, प्लेन. ये बोर्ड भी प्लेन है, ये वॉल भी प्लेन है, फ्लोर भी प्लेन है, सीलिंग भी प्लेन है, रोड भी प्लेन है, बिल्डिंग भी प्लेन है. एक्सटेंड हो रहा है, ये चीजें एक्सटेंड हो रही है, राइट ना? क्योंकि ये सब लोग प्लेन सरफेस है, वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. अगेन
extended, endless, undefined. And you know space का कोई भी यूनिट नहीं होता, कोई भी मेजरमेंट नहीं होता. You can't measure in centimeter, meter, kilometer. So space is also undefined term. So how many things are undefined? Point, line, plane and space are undefined term. लेकिन पूरे ज्योमेट्री का गुरु कौन? Point. हरता करता माँ एंड बाप दोनों. Point. पॉइंट, जिसने ज्योमेट्री को जन्म दिया. पॉइंट से ही लाइन बना, पॉइंट से ही लाइन सेगमेंट बना, पॉइंट से ही ट्राइंगल बना, पॉइंट से ही सर्कल बना. बहुत सारे पॉइंट ग्रुप में इकट्ठा हुए और सर्कल बनाया, कोऑर्डिनेटर बनाया, ट्राइंगल बनाया, लाइन बनाई, रे बनाया, लाइन सेगमेंट बनाया, बहुत कुछ बनाया. ठीक है, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं बेटा वो है प्रॉपर्टीज. लाइंस. बेटा आप ध्यान रखना है, अभी भी मैंने 9th स्टैंडर्ड स्टार्ट नहीं किया, माय 12, क्योंकि बेटा ज्योमेट्री के अंदर मुझे लोअर से जाना पड़ता है. अब आता हूं मैं लाइंस की सिचुएशन पे. आज मुरारी बाबू कथा कर रहे हैं, आप सुन रहे हो. आज हम कोई भी प्रकार का भी जब मैं 9th स्टैंडर्ड शुरू करूंगा आपको बताएगा बेटा 9 शुरू हुआ. हाउ मेनी सिचुएशंस ऑफ 2 लाइंस आर पॉसिबल. अगर मैं बोलूं बेटा कि 2 लाइन की आप अलग अलग ड्राइंग करो, सिचुएशन बताओ. आपने बहुत बार छोटे छोटे बच्चे थे तब भी की है, लेकिन आपको आइडिया नहीं था कि आप ज्योमेट्री का काम कर रहे हो. एक फर्स्ट पोजीशन, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. सेकंड सिचुएशन, Parallel line. lines are parallel. And third situation, lines are coincide, यानी कि ओवरलैप. सी, मैं आपको वहां से बोलूं दूर से जाके बेटा कितने आपको वहां से मैंने कितना पाम दिख रहा है, कितना हाथ देख रहा था, बोलोगे सर 1. मैं सामने होगा तो आपको पता चलेगा कि मैं 2 हाथ की बात कर रहा. ठीक है, मैंने एक के पीछे दूसरे को छुपा दिया है. मैंने एक लाइन के पीछे कितनी मार्कर दिख रही है? 1. लेकिन है कितनी? 2. 2. मैंने एक मार्कर के पीछे दूसरी मार्कर छुपा दी है. दिस इज नोन एज अ कोइंसाइड मार्कर. ठीक है. अब सो देयर आर 3 सिचुएशन. लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर कोइंसाइड. इज इट क्लियर बेटा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Question. Yes, sir. Draw the different situation of question. Draw the different situation of 2 lines. Draw the different situations of. दिया मोदी लिखना है बेटा. Draw the different situation of 2 lines. Draw these 3 figures. बेटा आपको पता है इसका सिंबल क्या है? ये इसका सिंबल है L1 इंटरसेक्ट L2. उल्टा यू. ये है L1 पैरेलल टू L2 और ये है L1 इज इक्वल टू L2. बेटा एक मैंने सेकंड चैप्टर यहाँ पे इसलिए लिया, सेकंड लेक्चर इसलिए लिया, मैं इस चैप्टर की आपको एक खूबी बता दूं. टोटल 6 पार्ट में चैप्टर डिवाइड है. लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6. एक लेक्चर नंबर 1 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, 20 मिनट में पूरा. देन आई कांट स्टार्ट सेकंड टॉपिक, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक 1.5 घंटे में पूरा होगा. यानी आपके टाइमिंग 5:30 से 6:30 नहीं रहेंगे, 5:30 से 7 हो जाएंगे. जब प्रूफ दैट पे आऊंगा 2 घंटे का शेड्यूल हो जाएगा. मेरा लेक्चर 5:30 से 7:30,
4:30 से 5:30 साइंस है सीरीज, यानी आपका शेड्यूल हो जाएगा 4:30 to 7:30। तो ये ज्योमेट्री के सेक्शन में टॉपिक के हिसाब से टाइमिंग चलता है। क्लियर? तो आपको लिखने का बेस में टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, यानी इसमें डेट डालनी थी आपको। ठीक है बेटा? क्लियर? ड्रॉ हो गया? अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूं बेटा। अब मैं डिस्कस कर ही लेता हूं, जब मैं लाइंस का डिस्कशन कर रहा हूं इसके बाद का टॉपिक है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा 3 लाइंस, 2 नहीं 3 लाइन, आप लोगों ने 7th में भी पढ़ा और 8th में भी पढ़ा, आपको याद भी होगा। ट्रांसवर्सल, Yes, sir. रिमेंबर और नॉट दिस वर्ड, Yes, sir. ट्रांसवर्सल, यस सर याद है ना? ये है 3 लाइंस की सिचुएशन। अब एक बात याद रखना बेटा, जब जब इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है किस चीज के लिए, कि जब जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुई है, तब तब उसने कोई ना कोई एंगल बनाया है। अगर एंगल है कि नहीं? Yes, Yes, sir. राइट, ये एंगल है ना? ओके। Yes, sir. अब जब मैं एंगल की बात करूं तो आपके माइंड में सीधा वापस से 3 चीजें आ जाती है सर। degree, एक्यूट एंगल, right Right angle, angle. and obtuse angle. and obtuse angle. There are 3 types of angles: acute angle less than 90, right angle exactly 90, obtuse angle more than 90. सर स्ट्रेट एंगल नहीं आएगा? कौन सा बेटा? स्ट्रेट एंगल 180 degree. The 180 degree. नो 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 नो, वो आप प्रॉपर्टी में चले गए, वहां पे जा रहा हूं, वो थर्ड स्टेप है। रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, ये सब एंगल की प्रॉपर्टीज है। बट एंगल्स की मैं बात करूं, संदीप सर प्रॉपर्टी है, संदीप सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो उनका नेचर है। ठीक है? पर मैं प्रॉपर्टी, ऑब्ट्यूस, राइट एंड एक्यूट, ये 3 ही मेन एंगल है। फिर उसके बाद जो भी चालू होगा, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, रिट्रीट एंगल्स, रिफ्लेक्शंस एंगल्स, ये सब क्या हो जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी में आ जाएंगे कि भाई ये दोनों मिलके ऐसा बात कर सकते हैं, बना सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इसके बारे में हमको कुछ नहीं लिखना, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट दिस 3। ओके, अब हमको जो बेटा स्टडी करना है इस चैप्टर में, अब मैं 9th स्टैंडर्ड शुरू कर रहा हूं। बेटा पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ 2 ही टाइप के न्यूमेरिकल्स का स्टडी करना है, राइट? और चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे आर.डी. शर्मा हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, मैं अभी आपको 2 मिनट में समझा दूंगा कि ये सम को ट्वीज कैसे किया जाता है और लोग बनाते कैसे। आप लीनियर पेयर को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। Yes, sir. दिस इज लीनियर पेयर, लेकिन ये आया कहां से? Conversion of 2 लाइन इंटरसेक्शन। जब ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट हुई थी तो उसका एक पोर्शन को कैंसिल किया गया और ये बना लीनियर पेयर। अब हम बरसों से जानते हैं, हमेशा बोलते हैं, हमने एलबीएच कर दिया है कि सर ये दोनों का एडिशन 180 होता है। Am I right or wrong? आप ये पहले से बोलते हो कि इसका एडिशन 180 होता है। Yes, sir. सी एंड ओ। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला एंगल है एंगल AOC और दूसरा एंगल है BOC, और इसका एडिशन हमेशा 180 होता है। Am I right? Yes. ये उसका आ गया फॉर्मेट। लेकिन ये 180 होता क्यों है?
ये आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। ऐसा क्या प्रूफ है, ऐसी कौन सी वजह है जिससे ये हमेशा 180 होता है? मैं आपको बेटा ये जीके वापस में नॉलेज दे रहा हूँ बेटा। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज ज्योमेट्री, आई लव ज्योमेट्री। तो मुझे ज्योमेट्री में जितना भी घुसना चाहोगे ना, जितना घुसाओगे उतना घुस जाऊंगा मैं, उसकी डिटेल्स में जाके समझाऊंगा। अब देखो इसका एडिशन 180 क्यों होता है। मैंने अभी आपको बताया बेटा कि लीनियर पेयर नहीं, कोई भी एंगल, लीनियर पेयर सबका जन्म इंटरसेक्टिंग लाइन से हुआ था। अब मैं यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म करूं, यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म करूं, तो ये क्या बना? सर्कल। सर्कल। सर्कल सर्कल में सब एंगल का एडिशन कितना होता है? 360. 360, राइट। अब ध्यान रखना, मैं इसको उड़ा देता हूं। अब कितने एंगल बचे? 180. 180. पहले कितने थे? 4। कितने बचे? हाफ हो गया। तो 360 का हाफ क्या होता है? 180. 180. This is the reason addition of linear pair is 180. राइट। अब ऐसा जरूरी नहीं बेटा लीनियर पेयर हमेशा ऐसे ही हो। देखना, मैं आपको अलग अलग फिगर होके बताता हूं। अगर मैं ये आर्म कैंसिल करता हूं तो ये दोनों लीनियर पेयर है। अगर मैं ये कैंसिल करता हूं तो ये दोनों लीनियर पेयर है। अगर ये कैंसिल करता हूं तो ये दोनों लीनियर पेयर है। और अगर ये कैंसिल करता हूं तो ये दोनों लीनियर पेयर है। नॉट नेसेसरी लीनियर पेयर हमेशा बेस लाइन और एक रे होना चाहिए। हाँ, ये कॉमन है, एक स्ट्रेट लाइन और एक आर्म होना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन और एक कॉमन आर्म होना चाहिए। वो क्या बनाता है? लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। वर्ड याद रखना, लीनियर पेयर इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है एंगल का एडिशन होगा 180। मैं ऐसा बोलूं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90, सप्लीमेंट्री मतलब 180। अब थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ाता हूं। हमारे माइंड में ऐसी साइकोलॉजी हो गई है, ऐसा घुस गया है कि भाई ये दोनों मतलब लीनियर पेयर। नो, ऐसा नहीं। देखना, अगर मैं एक और आर्म बनाता हूं तो ये सब लीनियर पेयर है। 1 2 3, these 3 angles form a linear pair। एक बेस से, एक स्ट्रेट लाइन में से जितने भी एंगल्स बनते हैं उस सब एंगल का एडिशन कितना होता है? 180। सो नॉट नेसेसरी कि 2 एंगल का एडिशन ही 1 होता है। 3 एंगल का भी एडिशन 180 होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है। लेकिन शर्त क्या? एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। हाँ, ये लीनियर है। आप कह सकते हो कि दोनों का एडिशन 180? नो सर। हाँ या ना? नो सर। क्यों? क्यों? There is no straight line. नो लाइन हैविंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। तो जब भी सम करने जाओ सबसे पहले किसको पकड़ने का? स्ट्रेट लाइन को पकड़ने का। Line. ठीक है। अब आता हूं दूसरे टॉपिक पे जो हमारा पहला थियरम है। अभी तक हम देसी भाषा बोले जा रहे थे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब थोड़ी मॉडर्न लैंग्वेज बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हाट? वर्टिकली अपोजिट Angle. एक्चुअली एंगल तो 3 ही है। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा हटके समझा रहा हूं, मजाक मस्ती में। एक्यूट, ऑब्ट्यूज,
राइट, बैचलर एंगल, शादीशुदा नहीं, बैचलर। उसके अलावा वर्टिकली अपोजिट एंगल फैमिली वाले हैं। क्यों? मैं आपको बोलूं बेटा 30 डिग्री तो आप बोलोगे सर एक्यूट, मैं बोलूंगा 120 तो आप बोलोगे ऑब्ट्यूस, मैं बोलूंगा 90 तो आप बोलोगे राइट। मैं एक एंगल बोलता हूं तो आप मुझे सामने आंसर दे रहे हो सर एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट। लेकिन अगर मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बोलूं तो आप मुझे एक एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एंगल हमेशा कपल में होते हैं, यानी कि दो एंगल मिलके बनाते हैं। लीनियर पेयर किसके एंगल बनाती है? 2 और मोर देन 2। सिंगल एंगल लीनियर पेयर होता है? नहीं होता। ऐसे सिंगल एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल भी नहीं होता। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल की पहली पेयर V1, और ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल की दूसरी पेयर V2। एक दूसरे के अपोजिट में इस चीज को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है। एट द प्रॉपर्टीज ये दोनों हमेशा सेम मेजरमेंट के होंगे और ये दोनों हमेशा सेम मेजरमेंट के होंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन रेज करता हूं, ठीक है? द्विशा, बेटा ये दो एंगल का नाम क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टू एंगल? लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल। बेटा वंस अगेन लीनियर पेयर इज अ प्रॉपर्टी। मैंने पूछा नाम क्या? मैं मेरा फोटो बताऊं तो आप बोलोगे हाँ इनका नाम मैथ्स है, ये मैथ्स वाले हैं, ये मैथ्स है, इनका नाम मैथ्स है, मैथ्स दशरथ भाई पटेल। आपको मैं मेरा फोटो बताऊंगा तो क्या बोलोगे? ये संदीप सर है। मैं आपको नाम पूछ रहा हूं, प्रॉपर्टी नहीं। ये दोनों एंगल का नाम क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स। विशा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नो, वो भी प्रॉपर्टी है। दिया? सर राइट एंगल्स। नो। सर प्रशांत? कहना है सर वर्टिकली ऑपोजिट। नो, वो तो जैनम? सर कहना है सर वर्टिकली ऑपोजिट। बेटा बाकी मैं जिसका नाम बोलूं वही बोलेगा। आर्यन? सर ऑपोजिट एंगल। नो। दीप्ति? सर x1। क्या बेटा? x1। नो। क्रिश? मयंक? सर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। देखो मैंने क्वेश्चन पूछना चालू किया तो सब लोगों ने कैमरा बंद कर दिया। V1। सर कहना है कैमरा ऑन करो तो ही मैं पढ़ाऊंगा, वरना पढ़ाऊंगा ही नहीं आगे। सर एडजेसेंट एंगल्स। Yes, Nimit, you are right. The angles are known as a adjacent angle. पड़ोसी एंगल, पड़ोसी, adjacent angle. Is it clear? So ये दोनों एंगल कौन है? adjacent angle. ये दोनों का एडिशन 180 होता है, तो ये लीनियर पे है। ओके? सो आज हम पहला थियरम पढ़ने जा रहे हैं। राइट डाउन थियरम 6.1। थियरम 6.1। थियरम बोलो नवीन। हाँ, अभी जो अजूब विधि डिजाइन में खोज करना हूँ।
Write down theorem 6.1. Vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are equal. ये थियरम है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 94. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 94. Vertically opposite theorem 6.1. Vertically opposite angles are equal. अब ध्यान रखना बेटा, आपके कैरियर का, लाइफ का ये पहला थियरम है. तो कोई भी थियरम मैं बोलूं उसको लिखने की स्टाइल पैटर्न कॉमन है. थियरम इज डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट पार्ट. ध्यान से, मैंने आपको स्टेटमेंट बोला है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब मैं उसको सिंबॉलिकली लिख रहा हूं, ध्यान रखना. डेटा, डेटा इन द सेंस आपको जो फिगर दिखाई दे रही है उसमें कौन से दो एंगल की पैर वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो आपको लिखना है. बेटा अभी कोई लिखना भी नहीं, ड्रॉ भी नहीं करना, मैं चेंज करूंगा. ये पहली पैर है एंगल AOD एंड एंगल BOC कॉमा, ये दूसरी पैर है वर्टिकली अपोजिट एंगल की, एंगल AOC एंड एंगल BOD are pairs of vertically opposite angle. स्टेटमेंट को मैंने सिंबल में कन्वर्ट किया, फिगर में कन्वर्ट किया, फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखा. टू प्रूव, यानी क्या प्रूव करना है हमको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये आपको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं. प्रूफ अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं. संदीप सर, यू नो वेरी वेल, known for cheating as well as teaching. मैं आपको, बेटा अभी तो अपना शुरू नहीं हुआ है,
10th स्टैंडर्ड के अंदर जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ना, तो श्री कृष्ण भगवान भी आ जाते हैं, भीम भी आ जाता है, पूरा महाभारत आता है, पूरा रामायण आता है, द्रौपदी भी एंट्री करती है। सब के नाम दिए हुए हैं, बेटा इसका नाम द्रौपदी है, इसका नाम भीम है, इसका नाम अर्जुन है, ये साला दुशासन है, ये साला शकुनी है, सबके नाम रखे हुए हैं। वो जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना बेटा, हो गया। प्रूफ कैसे करना है आपको, उसके लिए समझ लो, ट्रिक सिखा रहा हूं, चीटिंग ट्रिक। मैं जो कर रहा हूं आपको करना जरूरी नहीं है, आप चॉइस करो। उसके लिए आपको क्या करने का, 1 2 3 4 OA OD OB OC में से कोई भी एक रे को सिलेक्ट करो। से फॉर मैंने OD को सिलेक्ट किया, ध्यान रखना, आप OA भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप OC भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप OB सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने OD सिलेक्ट किया, मैंने OD सिलेक्ट किया, तो ये OD कौन से दो एंगल की लीनियर पेयर बना रहा है? Sir, AOD and BOD AOD and BOD. BOD. BOD इज इक्वल, बेटा पहले फिगर ड्रॉ करो, ये लिखो, ये लिखो। Okay, sir. Sir, done. Sir, done. डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब मेरा क्वेश्चन, ये एंगल कौन से दो एंगल के साथ लीनियर पेयर बना रहा है? ये एंगल कौन से दो एंगल के साथ लीनियर पेयर बना रहा है? सर मैं आए This and this AOD are form a linear pair. Yes, Yes, sir. बराबर, Yes, sir. ठीक है। एंगल AOD and angle BOD are form a linear pair, and therefore angle AOD plus angle BOD is equal to 180। लिए हुए का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों का एडिशन 180। क्लियर? अब ये एंगल इसके साथ भी लीनियर पेयर बना रहा है। Yes, sir. हाँ बेटा, कितने बजे बेटा? ठीक है, तो घर पे आता हूँ बेटा, है ना, मैं बात करते हैं। कौन सा वाला मर्सिडीज ज्वाइन किया बेटा? अच्छा, वेरी नाइस। ओके बेटा, अब
The sum of these two angle is also 180. मैंने क्या किया बेटा, एक एंगल को टारगेट किया, ये एंगल इसके साथ भी लीनियर बनाएगा, ये एंगल इसके साथ भी लीनियर बनाएगा। V2 एंगल BOD and angle BOC are form a linear pair. Therefore, angle BOD plus BOC equal to 180. अब बेटा मुझे एक मैथमेटिक एक ज्योमेट्री को साइड में करो। A equal to 2, B equal to 2, then what you can say about A and B? Equal. They are equal. They are equal. If A equal to 2, B equal to 2, then what you can say about A and B? Equal. Equal means A is equal to B. Am I right? Yes, sir. A equal to B. Yes. इसका मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। If right hand side is same, then left hand side must be same. अगर ये 2 and 2 equal है, तो A and B भी equal होने चाहिए, है ना? सिंपल लैंग्वेज में। अब ऐसा ही सिचुएशन 1 and 2 इक्वेशन में आया है, उसकी दोनों साइड 180 है। Yes, sir. अगर राइट हैंड साइड पे 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होनी चाहिए उसकी? इक्वल। मींस एंगल AOD प्लस BOD फ्रॉम 1 and 2, एंगल AOD प्लस BOD फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, BOD एंड BOC सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, x plus y is equal to x plus z, can we cancel x? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. प्लस x अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस x, यानी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इक्वल टू की लेफ्ट एंड राइट कोई ऐसा टर्म हो जो सेम हो विद द सेम साइन, तो कैंसिल हो जाता है। Yes. सेम चीज यहाँ पे कुछ हो रहा है। Yes, sir. BOD. Yes, sir. यस, BOD कैंसिल है ना? BOD कैंसिल बेटा, Yes, sir. है ना? तो क्या बचा? एंगल AOD is equal to BOC, एंगल AOD is equal to BOC आ गया। जो प्रूव करना था वो एंगल AOD is equal to BOC। फिर आपको दूसरा रिजल्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखने का? सिमिलरली वी कैन प्रूव AOC is equal to BOD। ओके, कॉपी। सर नोटबुक में लिखना है। हाँ बेटा, बिल्कुल नोटबुक में लिखना है। Done, sir. हाँ,
Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आज के होमवर्क में आपको ये थियरम्स 5 टाइम्स लिखना है और ग्रुप ओपन होते ही उसकी पीडीएफ आपको सेंड कर देनी है ग्रुप में। और एवरी टाइम यू शुड ड्रॉ फिगर, डेटा, टू प्रूव एंड प्रूफ। ये कितने बार करना है? टोटल 5 टाइम्स करना है। सर ये 1 टाइम गिनाएगा कि नहीं? 1 टाइम हो गया, कितनी बार करने का? 4 टाइम्स। 4 टाइम। सर हम लेटर्स चेंज कर सकते हैं? क्या बेटा? सर हम ABCD जो लिखा है उसको चेंज बेटा आपकी करके आवाज नहीं आ रही है, सर हम लेटर्स चेंज कर सकते हैं? एक्सप्लेन करूं वापिस? सर हम जो सर वो बोल ABCD रही है लिख कि रही है, आपने उसकी जो जगह ABCD XYZ लिखा है वो वापस से कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। XYZ लिख के कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन। ओके सर। कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं बेटा। और सर कौन से ग्रुप में डालने का? जब आपका हो जाए ना बेटा, अभी मैं ग्रुप ओपन करूंगा 7:30 बजे, तो आज के दिन में डाल देना। अभी मेरा लेक्चर खत्म हुआ, फर्स्ट लेक्चर इज ओवर, टॉपिक 1 इज ओवर। अभी लिखने बैठ जाना, 5 बार हो जाए ग्रुप में डाल देना। साक्षी मैम आप प्रेजेंट हो? मैं ग्रुप ओपन कर देता हूँ बेटा। सर थ्योरम 2 ही या फिर थोड़ा थ्योरम सा 1 भी साइड करनी जाइए। है? ना 5 टाइम्स ना बेटा। समझ लूं मैं। मैंने साझा चेक करी होमवर्क 1.1 1.2। सर कब तक डाल सकते हैं हम होमवर्क? रात के 9 बजे तक बेटा। ओके सर। बेटा ये संडे किसकी एग्जाम है? Chapter 1 and That's 2. 1 and 2 chapter. Chapter 1 and 2. फर्स्ट एंड टू। तो बेटा आप एक बात बोल दूं, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो या एसएस हो, कभी भी जो रनिंग चैप्टर होता है वो हमेशा कोर्स में होता है। ओके सर। 1 and 2 तो होगा ही, और 6 चैप्टर जितना चले उतना कोर्स में। ठीक है, अब हर सब्जेक्ट में मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस में रनिंग चैप्टर हमेशा होता है। ठीक है, वो बार बार हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। ओके बाय बाय। मैं 7:30 बजे ग्रुप ओपन करवाऊंगा। Bye, sir. हेलो सर। हाँ बेटा, सर आपने ग्रुप खोला, कौन से ग्रुप में डालना है होमवर्क? अपना जो 9 CBSE का ग्रुप है वही बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन सर उसमें तो एडमिन से खाली मैसेज कर सकते हैं ना। वही तो बोल रहा हूँ बेटा, मैं ग्रुप ओपन करूंगा, वही तो बोला मैंने। ओके सर। स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दूंगा बेटा।